शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हत्यारों ने 2 से 3 दिन की रेकी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई लिहाज आप लोग का पास नहीं। शुभेंदु के पीए के मर्डर के बाद बंगाल में सियासी बवाल भी हो रहा है और बीजेपी के सीनियर लीडर अर्जुन सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। अर्जुन सिंह खुद काफी वक्त तक टीएमसी में रहे, वो टीएमसी के काम करने के तरीके को भी जानते हैं। उन्होंने इस मर्डर को लेकर क्या कहा वो आपको बताते हैं। देखिए, ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। अजीत जी, अब ये जो बात अर्जुन जी कह रहे हैं ये एक राजनीतिक आरोप भी हो सकता है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं कि हार नहीं पच रही है वो तो सामने दिखाई दे रहा है। और अगर अर्जुन सिंह की ही बात को मैं आगे बढ़ाऊं, इसी के आधार पर अगर मैं सवाल पूछूं, तो फिर भाई सरकार भले ही बीजेपी की हो, सिस्टम में तो अभी भी ये लोग अंदर तक घुसे हुए हैं। बिल्कुल, अब इनके बयान के 2 पहलू हैं। एक तो ये राजनीतिक पहलू है कि हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो तो हम लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से, अगर हार आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे तो इस्तीफा देंगे। तो वो नहीं, हार तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन पार्टी की हार के साथ साथ एक और इसमें है कि एक और बात यह है, खास बात, कि शुभेंदु अधिकारी ने लगातार 2 बार ममता बनर्जी को हराया। एक तो पहले उन्होंने नंदीग्राम में हराया, दोबारा भवानीपुर में हराया। तो ये हार ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि ममता बनर्जी को भी ये चीजें बिल्कुल, उनको ये लग रहा होगा कि कैसे उनका आदमी, एक उनके साथ काम करने वाला, उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ने वाला आदमी कैसे इस तरह से उनको हरा सकता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं है, उनमें भी है और अभिषेक बनर्जी में भी है। बयान का दूसरा पक्ष ये है कि उन्होंने एक मैसेज देने के लिए यह हत्या करवाई है। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अर्जुन सिंह एमपी भी रहे हैं, अभी भी एमएलए का चुनाव लड़े, उनके बेटे पवन सिंह भी चुनाव लड़े, दोनों लोग बैरकपुर के बड़े मजबूत दबंग नेता हैं। अगर वो कह रहे हैं तो इस पहलू से भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक ये उनके बयान की हमने बात करी। हम लोग जो यहाँ 2 दिन से चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये पहली हिंसा है जो प्री प्लान्ड दिख रही है। बाकी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्पर ऑफ द मोमेंट में हो रही है, हिट ऑफ द मोमेंट में हो रही है, स्पॉन्टेनियस है कि कहीं कोई कम अंतर से हारा है, उसके समर्थक, दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये प्री प्लान्ड मर्डर दिख रहा है जिसके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा रेकी की गई, क्योंकि ये रैंडम हत्या नहीं है, ना आइडेंटिटी, न टारगेट रैंडम है, न तरीका रैंडम है। उन्होंने जो बात कही अर्जुन सिंह ने कि अभिषेक बनर्जी को आप कोई शांत आदमी मत समझें। अभिषेक बनर्जी को एक पागल आदमी ने थप्पड़ मार दिया था, 7 साल के बाद पीस कर उसे खत्म किया। अब ये भी उनका एक बयान है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात पुलिस इन्वेस्टिगेट करती तो सजा हुई होती है अभिषेक बनर्जी को। लेकिन अब ये मामला जो वो आरोप लगा रहे हैं उनके राजनीतिक पहलू को हम लोग छोड़ दें, इसके बावजूद एक ये प्री प्लान्ड मर्डर है और इसकी जांच उसी अंदाज में करनी चाहिए है जैसा, हालांकि देखिए अभी टीएमसी खुद ही कह रही है कि इसकी सीबीआई जांच कराइए। हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर तब तो एक नया एवेन्यू खुल जाएगा कि ऐसा फिर कौन सी ताकत आ गई जो मुख्यमंत्री बनने के पहले शुभेंदु अधिकारी के लोगों को टारगेट कर रही है और शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज भी कर रही है। और एक इशारा यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी ही क्योंकि फ्रंट रनर है सीएम पद की रेस में अमिताभ जी, इसलिए टारगेट पर वो भी हैं। टारगेट पर अगर उनके पीए हैं तो वो भी हैं, लेकिन उनके पीए ही क्यों चंद्रनाथ रथ? देखिए क्या है कि बंगाल में तो पोस्ट पोल वायलेंस काफ़ी होता है। 2021 में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। इस बार पोलिंग के दौरान ज़रूर, क्योंकि सीएपीएफ की प्रेजेंस थी, तो पोलिंग वायलेंस कम हुआ। लेकिन अगर आप राज्यों की बात करें तो अगर राज्यों में नंबर 1 पर है बंगाल पोस्ट पोल प्री पोल वायलेंस में, इलेक्शन रिलेटेड।